वीक में वो अलाउड होता है कि आप 2 to 3 टाइम्स ही भेजो, राइट? बिकॉज अगर आप डेली किसी को मैसेज भेजोगे तो वो पर्सन इरिटेट हो जाता है, आपकी लीड इरिटेट हो जाएगी कि यार रोज रोज क्यों मैसेज कर रहे हो, राइट? तो उनका जो डेली पैसिव फॉलोअप होता है वो होता है आपके स्टेटस के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप की और क्या स्टोरीज आपकी जा रही हैं व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पे। बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक पर्सन आपका व्हाट्सएप स्टेटस रोज चेक करे, एक पर्सन आपका इंस्टाग्राम स्टेटस रोज चेक करे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो अपने व्हाट्सएप पे डाल रहे हो वही आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी शो करो, ठीक है? ताकि अगर पर्सन चाहे आपको व्हाट्सएप पे देख रहा है चाहे आपको इंस्टाग्राम पे देख रहा है, बट वो दोनों तरफ से उसका फॉलोअप होता रहे। ठीक है, तो अब ठीक है, तो मैं अब फटाफट से चैट ऑफ कर देती हूँ। यस, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम चैट ऑफ कर दो एंड हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो एक बार मुझे थम्स अप शो कर दो जिनका भी कैमरा ऑन है कि इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे थम्स अप शो कर दो। राइट, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ग्रेट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर सेशन रहने वाला है। एंड ये बेसिकली मैंने स्टेटस किस टाइप के आप बना सकते हो जिससे आपकी हाई टिकट क्लोजिंग आए, ठीक है, जिससे आपकी मैक्सिमम जो बेस्ट पैकेज है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी ऑफ करना पड़ेगा। ओके, जो भी लोग ये स्क्रीन पे ये मतलब स्क्रैच वगैरह या मार्क्स कर रहे हैं इसको प्लीज बंद कर दो। बिकॉज कोई फायदा नहीं, अगर आप यहाँ पे सीखने आए हो देन तो ही फायदा। अगर आप मीटिंग में रहो, आप बाकियों के लिए डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो, आई वुड सजेस्ट। तो मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार बता दो, थम्स अप शो कर दो मुझे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? ठीक है, ग्रेट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हाँ, जैसे मैं बता रही थी कि स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हाई टिकट क्लोजिंग के लिए, ठीक है? कि ताकि अगर आपकी लीड आपके स्टेटस देख रहा है तो वो आपको सीधा ये रिप्लाई करे कि मैम मुझे तो फाइनेंस प्रीमियम से ही जाना है, या मुझे प्रीमियम प्लस से ही जाना है। ठीक है, कि आपकी लीड कैसे आपके साथ हाई टिकट के साथ एनरोल करेंगी, ठीक है? तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह तो आप सबके साथ शेयर कर दिया। माय नेम है शुभांगी एंड ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज वगैरह होंगे, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, एंड तो हम बेसिकली आज किस टॉपिक के ऊपर क्या बात करने वाले हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कि इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली आज से पहले कोई ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग हुआ है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, अपने पेपर पेन लेके बैठे हो आई होप। तो ये सारी चीजें आप बहुत प्रॉपरली नोट डाउन करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल सीक्वेंस के बारे में। विजुअल सीक्वेंस क्या होता है? जब भी हम कोई स्टोरी या कोई न्यूज़पेपर या कोई भी हम चीज देखते हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है कि हम उसको टॉप टू बॉटम देखते हैं या लेफ्ट टू राइट देखते हैं। जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हमेशा, राइट? या फिर एक सेंटर के उसमें टॉप टू बॉटम में लिखते हैं। तो वो एक सीक्वेंस होता है बिकॉज पढ़ा भी उसी वे से जाता है, ठीक है? तो आप हम विजुअल सीक्वेंस की बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टोरीज की, किस किस टाइप की स्टोरीज आपके स्टेटस पे लगनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है कलर कंट्रास्ट, कि अगर हम कलर्स भी यूज करते हैं तो डार्क के ऊपर डार्क ना यूज करना। कभी कभी आपने देखा होगा, आप टॉप परफॉर्मर्स या टॉप अर्नर्स जो है उनका स्टेटस या स्टोरी कभी देखते होगे तो आपको पता चलता होगा कि वाओ यार कितने अच्छे से स्टोरी बनी हुई है, कलर्स कितने अच्छे यूज किए हुए हैं, राइट? जो लिखा हुआ है वो कितना अच्छे से पढ़ा जा रहा है, राइट? तो वो उसका क्या रीजन होता है, यू विल गेट टू नो। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल या फॉर्मेट, किस टाइप का आपको फॉर्मेट यूज करना है, टेक्स्ट स्टाइल यूज करना है। बिकॉज जब आप कभी स्टोरी बनाते होगे तो आपने देखा होगा काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट? कि आपको उसको थोड़ा इटैलिक लिखना है, थोड़ा बोल्ड लिखना है, क्या करेक्ट? यस, नो, एक बार मुझे थोड़ा सा बता दो कि सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, राइट? ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टोरीज। अब आप जब स्टोरी लगा रहे हो ना, उसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अभी आपने एक एफएक्यू लगा दिया, फिर आपने एक रिजल्ट लगा दिया, फिर आपने एक पर्सनल स्टोरी लगा दी अपनी कोई, ठीक है? तो वो एक ना सीक्वेंस नहीं बन पाता है। जब आप एक दिन में अपना एक स्टेटस लगा रहे हो कि आपका हर 2 घंटे में स्टेटस जा रहा है,
ठीक है, तो वो एक प्लान्ड होना चाहिए, उसकी अपनी एक अलग स्टोरी होनी चाहिए जिसकी हम बात करेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टोरीज। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं स्टेटस या स्टोरी लगाते हुए। ठीक है, एंड क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ग्रेट, ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी विजुअल सीक्वेंस की, तो सबसे पहला जो हम सभी को पता है दैट इज लेफ्ट टू राइट का विजुअल सीक्वेंस, जो हम बहुत ज्यादा फॉलो ही करते आए हैं न्यूज़पेपर्स में, कभी हम कॉपी में लिखते हैं, बुक में, कहीं भी आप देख लो, स्टोरीज में, हर जगह का कैसे लिखा होता है, लाइक हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आपकी स्टोरी भी देखता है, वो कैसे देखता है कि अगर उसका सीक्वेंस ही आपने जहां पे लेफ्ट टू राइट, अब कैसे पता चलता है कि ये लेफ्ट टू राइट है इसका सीक्वेंस, जब आपके राइट में थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा। अब आपको इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आप लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू करोगे, राइट, कि आप पहले यहां से पढ़ना शुरू करोगे, आप इसको उल्टा तो नहीं पढ़ोगे। तो ये सीक्वेंस जो है बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। मैं कॉमन मिस्टेक्स में आपको दिखाऊंगी कि हम क्या गलती करते हैं इसको ना फॉलो करके। ठीक है, तो कभी भी आपका विजुअल सीक्वेंस जो है वो एटलीस्ट या तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहे हो वो लेफ्ट टू राइट पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है टॉप टू बॉटम। अब कुछ भी होता है अगर वो सेंटर में लिखा हुआ है सारा, तो आपको पता चल जाता है कि दिस इज टॉप टू बॉटम। ठीक है, करेक्ट। अगर कब अब आप इस स्टोरी को देख रहे होगे, ठीक है, आई पुट इट डाउन अ बिट, अब आप इस स्टोरी को देख रहे हो अगर, तो आपको पता चलेगा कि ये टॉप टू डाउन जा रही है। ठीक है, कि मुझे पहले ऊपर से पढ़ना है, फिर इसको नेक्स्ट पढ़ना है, फिर मुझे ये सारा ऐसे पढ़ना है, राइट। वैसे ही आपकी लीड्स भी इसे देखती हैं कि वो इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगी या तो पहले, और या तो टॉप टू बॉटम पढ़ेंगी, एंड इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। या तो आप लेफ्ट टू राइट रख सकते हो या तो आप टॉप टू बॉटम रख सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लेफ्ट टू राइट ही रखना है या टॉप टू बॉटम ही रखना है, कोई स्टोरी आप लेफ्ट टू राइट रख सकते हो। जैसे एफएक्यू की स्टोरी है, ये कितने अच्छे से डिजाइन की गई है। ठीक है, इसको आप लेफ्ट टू राइट रख सकते हो। अगर कोई ऐसी स्टेटस मार्केटिंग है जिसमें आप कोई फीडबैक शेयर कर रहे हो, कोई रिजल्ट शेयर कर रहे हो, उसको आप टॉप टू बॉटम रख सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि विजुअल सीक्वेंस आप लोग ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्टोरीज, जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। अब हम लोग क्या है ना, ये सोचते रहते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी ये सोचती रहती थी कि अरे मतलब क्या स्टोरी लगानी है, क्या स्टोरी लगानी है, मतलब कौन सी स्टोरी लगानी है। अगर किसी के उस पे देखो तो कुछ स्टोरी लगी हुई है, किसी के उस पे देखो तो कुछ स्टोरी लगी हुई है, किसी और अफिलिएट को देखो तो। द पॉइंट इज कि आपको ये सारी ही स्टोरीज लगानी है, बट आपको ये सारी स्टोरी एक दिन में नहीं लगानी है। ठीक है, ये मैटर करेगा कि आज आपने सिर्फ एफएक्यूज के बारे में बताया, तो कल आप सिर्फ टेस्टिमनीज लगा सकते हो, एक दिन आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हो। एंड मैं सीक्वेंस भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे मिक्स एंड मैच करके भी स्टोरी का सीक्वेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ स्टोरीज ये क्या क्या लेकिन जानी चाहिए। ठीक है, एफएक्यूज आपकी स्टोरी में वंस इन अ वीक होना चाहिए, टेस्टिमनीज वंस इन अ वीक होना चाहिए, लाइफस्टाइल अचीवमेंट ये सारे वंस इन अ वीक एटलीस्ट मेक श्योर करना कि हफ्ते में एक बार तो ये सारी चीजें जा रही हैं आपके उसमें। ठीक है, स्टोरी में सबसे पहला आता है एफएक्यू, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था, जो लीड के कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि मैम लैपटॉप तो नहीं रिक्वायर्ड है, कोई एज लिमिट तो नहीं है, वर्क मोड क्या रहेगा, फेस तो नहीं शो करना पड़ेगा, कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं होंगी, कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी आए होंगे जब आपने ज्वाइन करना होगा, और यही सेम क्वेश्चन लीड्स के माइंड में भी आते हैं। तो ऐसा एक एफएक्यू आप अपना बना के रख सकते हो जिसमें आपने बहुत अच्छे से स्टोरी को डिजाइन किया हो। ठीक है, ट्राई किया करो कि आप दूसरों का कॉपी ना किया करो। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे ना, आपके एफर्ट नहीं लगेंगे, आपकी जर्नी में आपकी मेहनत नहीं लगेगी, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। अब लोग सोचते हैं कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग करते कॉपी पेस्ट है, कंटेंट का आइडिया कॉपी पेस्ट कर लिया, स्टोरी कॉपी पेस्ट कर ली, तो आपके जब आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो मनी अर्न करने में, तो आपको रिजल्ट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ट्राई करो, बहुत सिंपल होता है ये, किसी की स्टोरी का रेफरेंस ले लो, आपको ये पता चल गया कि क्या क्या लिखना है, आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर लो। डजेंट मैटर अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन भी है तो, इंस्टाग्राम के पास आपके पास कलर्स वही आएंगे, फॉन्ट के ऑप्शंस वही आएंगे। ठीक है, तो आपका एफएक्यू बना होना चाहिए जो हर दूसरे दिन जाना ही चाहिए एफएक्यू। ठीक है, बिकॉज रोज रोज आपको नए लोग फॉलो कर रहे हैं, नई लीड्स आपकी स्टोरी देख रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्टिमनीज। अब टेस्टिमनीज तो आपको पता है कि फेसबुक में भी आती हैं। ठीक है, टेस्टिमनीज आपके पास फेसबुक में बनी बनाई आती हैं, या फिर
उसमें भी टेलीग्राम चैनल में भी कितनी टेस्टमनीज आती हैं, पोस्टर्स आते हैं कि जिन्होंने क्या चीजें क्वालिफाई की हैं, राइट। तो आपको वो चीज भी टेस्टमनी आपको खुद से क्रिएट करनी है। मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो टेस्टमनी, बट मेक श्योर कि आप उनको ना खुद डिजाइन करो। ऐसा मत करो कि अगेन कि आप किसी और से टेस्टमनी कॉपी कर रहे हो। ठीक है, तो आपके खुद से डिजाइन होनी चाहिए टेस्टमनी। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। अब पता है क्या होता है, जो लीड होती है ना वो बोर हो जाती है कि आपका मतलब सिर्फ काम 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 देख के। उनको आपके बारे में भी थोड़ा जानना होता है, तभी वो एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप फैक्टर बिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कोई फेस्टिवल है, अब मैं कई बारी जैसे अभी जन्माष्टमी गई या गणेश चतुर्थी थी, तो मैंने जो अपने मंदिर का वो था स्टोरी बना के उस पे डाल दिया, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। कितने लोगों का मुझे रिवर्ट बैक आया, हैप्पी गणेश चतुर्थी मैम। ठीक है, तो वहां से ना एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ये नहीं है कि आपको अपनी स्टोरी पे हमेशा काम 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 के बारे में बताना है। आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि ताकि सामने वाली लीड आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, अगर जैसे हम जब नॉर्मल करते हैं, जब हमारा काम नहीं था, तो हम नॉर्मल स्टेटस क्या लगाते हैं अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। कहीं हम घूमने जाते हैं, करें, कभी हमारे मम्मी पापा, कभी हमारे भाई बहन का बर्थडे होता है, हम वो स्टेटस पे लगाते हैं। ठीक है, बट हम गलती क्या करते हैं, जब हम ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ये चीजें नहीं लगानी। नहीं, हमें ये चीजें भी लगानी है, ताकि सामने वाली लीड को लगे कि हाँ यार, ये भी मेरी तरह ही पर्सन है, मैं इससे बात कर सकती हूँ, मैं इससे ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड लगाना है। अचीवमेंट्स, अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट होती है, ठीक है, सपोज आपने 1 मिलियन क्रॉस, आपने 1 लाख की अर्निंग क्रॉस की, 50,000 की अर्निंग क्रॉस की, 2 लाख की अर्निंग क्रॉस की, उसका पोस्टर आप लगाओ। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि आप अचीव भी करते जा रहे हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे कॉन्क्लेव का आया था, ठीक है, चाहे मुझे अवार्ड नहीं मिला था, बट जिनको अवार्ड मिला मैंने उनकी स्टोरी फिर भी लगाई कि आईडीपी आपको ऐसे रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी कॉन्क्लेव की स्टोरीज आप यूज कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि अगर आप कुछ भी अचीव करते हो तो कंपनी आपको इस तरह से रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसे आपको अचीवमेंट्स की लगानी है, खुद की अचीवमेंट हो, किसी और की अचीवमेंट हो। ठीक है, अब बहुत बार मैं इतने लोगों की स्टोरी लगाती हूँ कि इन्होंने 1 लाख हिट कर लिया, इन्होंने 2 लाख हिट कर लिया, वो पोस्टर के साथ इन्होंने 4 लाख हिट कर लिया, 5 लाख हिट कर लिया। ठीक है, वो भी आप स्टोरी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको ये भी दिखाना है कि मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ और भी लोग अचीवमेंट्स कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तभी लीड्स को ट्रस्ट होता है कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि ये अर्निंग कर रही है, और भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है लीगैलिटी। अब लीगैलिटी में जैसे सबको स्टेटस मार्केटिंग में वो मिला ही होगा, मार्केटिंग टूल्स में आप जाओगे अफिलिएट पैनल में, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जीएसटी का सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो वो प्रॉपर वीडियो है कि आप mca.gov.in की वेबसाइट पे जाओ तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, राइट। आप वो खुद का भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना सकते हो। बेस्ट ये होगा कि आप खुद स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाओ। ठीक है, उससे आपको भी स्टेप्स पता चलेंगे कि कहाँ पे कैसे जाके वो मिलता है। ठीक है, अब कई बारी अगर मैंने लीड्स के साथ कॉल पे बात की है, तो देवर लाइक कि मैम हमें नहीं मिला वो लीगैलिटी वाला कि कहाँ पे है। अगर वो आपको याद होगा कि कहाँ पे कौन से सेक्शन में जाके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप उसी टाइम लीड को कॉल पे बता सकते हो कि हाँ मतलब देखो ऐसे, मतलब इस स्टेप को फॉलो करना है, ऐसे करना है, आपने यहाँ पे गलती की होगी। ठीक है, तो वो और ज्यादा ना ट्रस्ट बिल्डिंग लगता है। तो ट्राई करो कि खुद का ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ठीक है, आप वो स्टोरी को क्रिएट करो। ठीक है, उसके बाद आता है हाइप अप द बेस्ट पैकेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप क्या सोचते हो कि जो हाई टिकट क्लोजिंग्स होती हैं टॉप अफिलिएट्स की, वो कैसे निकलती हैं? बिकॉज वो अपने स्टोरी पे ये डालते हैं पावर ऑफ फाइनेंस प्रीमियम, पावर ऑफ प्रीमियम प्लस, उनकी कुछ भी अचीवमेंट होती है, कोई भी अर्निंग होती है, वो ये डालते हैं कि हाँ ठीक है, पावर ऑफ ये पैकेज या वो पैकेज। ठीक है, एंड ये भी मैटर करता है कि अगर आपके पास खुद के पास बेस्ट पैकेज है तो ही आप बेस्ट पैकेज किसी को सेल कर पाओगे। ठीक है, वरना आप बहुत कोशिश करोगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास बेस्ट पैकेज नहीं है तो बेस्ट पैकेज पे एनरोल कर लो, बिकॉज उसके फायदे तो बहुत है। आज आपको लग रहा है कि वो पैसे बहुत ज्यादा है, अरेंज करना पड़ेगा मनी, बट ट्रस्ट मी वो बाद में वर्थ इट भी होगा, अगर आप सीरियस हो पैसे कमाने को लेके और सीखने को लेके। ठीक है, तो ट्राई करो कि बेस्ट पैकेज पे अपना मतलब अपग्रेड करवा लो, अगर अभी तक आपके पास बेस्ट पैकेज नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद ही अगर कल को आपके पास लीड्स आती हैं, ठीक है, अब सोचो आपके पास प्रो पैकेज है, ठीक है, आप कैसे ही लिखोगे अर्निंग्स करते हुए कि पावर ऑफ फाइनेंस प्रीमियम, और कल को अगर कोई लीड भी है, अगर वो फाइनेंस प्रीमियम में इंटरेस्टेड भी होगी ना, तो वो ये बोल देगी कि मैम मुझे तो प्रो से ही करवा दो, आप भी, आपने भी तो प्रो से किया, मैं बाद में अपग्रेड कर लूंगा। ठीक है, या मुझे इलीट से करवा दो। वो कई बारी आपके पास जो पैकेज है ना उससे भी छोटे पैकेज से एनरोल करेंगी आपके साथ। ठीक है,
तो आपको अपनी स्टोरी में ये बार बार स्टेटस में मेंशन करना है कि पावर ऑफ फाइनेंस प्रीमियम, पावर ऑफ प्रीमियम प्लस की अचीवमेंट इसलिए हुई। अगर आप किसी और का स्टेटस लगा रहे हो, मतलब किसी और की अचीवमेंट लगा रहे हो, उसमें भी आप लिखो कि पावर ऑफ प्रीमियम प्लस। ठीक है। उसके बाद आता है योर जर्नी वीडियो। सपोज अब आपकी क्या जर्नी रही है। अब जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर थी, मैं 9 to 5 जॉब करती थी, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इंसान या जो भी आपकी लीड है उसको ना जान के बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मतलब इसकी ये बैक स्टोरी है, ये जॉब करती थी या ये स्टूडेंट है, वहां पे और ज्यादा रिलेटेबिलिटी फैक्टर आता है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स लीड आई है और अगर आप भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बोलो कि हाँ ठीक है मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैं बीकॉम की स्टडीज कर रही हूँ, बट साथ साथ में मैं ये सीख पा रही हूँ और अर्निंग्स भी कर पा रही हूँ। ठीक है। वहां पे आपको क्या लगता है, वहां पे आपके लीड्स को ट्रस्ट होगा या नहीं होगा? यस एंड नो। एक बार काफियों ने तो कैमराज ऑन मतलब ऑफ कर रखे हैं, जिनके भी कैमराज ऑन है, एक बार मुझे फटाफट से बता दो कि यस उनको भी ट्रस्ट होगा राइट आपके ऊपर कि हाँ वो लोग भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर करोगे, उतना ही लीड्स को अच्छा लगता है, इतने ही रिलेशनशिप बिल्ड होता है कि आप अपने बारे में बताओ उनको कि आप क्या करते हो, ठीक है, या आप क्या करते थे इससे पहले एंड आपने क्या क्या चीजें अचीव की है। उसके बाद आता है ट्रिप की वीडियोस। ट्रिप की वीडियोस भी आप डाला करो। जैसे अगेन आईडीपी खुद से ही इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। आप आईडीपी के इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, फेसबुक में जाओ, वहां से वो ट्रिप की वीडियोस यूज करो। ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली हम सबका क्या ड्रीम होता है कि हम अच्छे से पैसे कमाएं, घर वालों की हेल्प कर दें और घूमे फिरे मजे करें, है ना? तो आप उतनी चीजें अगर स्टेटस में दिखाओगे ना, उतना ही आपकी लीड इंटरेस्टेड होगी आपके साथ काम करने में। तो आपको ट्रिप की वीडियोस भी शेयर करनी है कि देखो आईडीपी जो नेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप लेके जाता है, एक्चुअली में लेके जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही है। जितना ज्यादा आप अपने स्टेटस पे प्रूफ शो करोगे ना, जो चीजें आप बोल रहे हो अपनी लीड्स को, उतना ज्यादा वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे और उतने जल्दी वो कन्वर्ट होंगी। ठीक है। उसके बाद आता है मोटिवेशनल। अगेन टाइम टू टाइम कुछ मोटिवेशनल लगाना। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट मिल जाएगा, ये तो सबको ही पता है ना? कुछ भी आप एक चीज देखने लगोगे, अगले दिन से आपको मोटिवेशनल चीजें शो होने लग जाएंगी एंड वो आपके माइंडसेट के लिए भी बहुत अच्छी है, अब आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, है ना? तो आप ये मोटिवेशनल वाली चीजें लगाओ टाइम टू टाइम स्टेटस पे कि मतलब जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटस लगाया था कि खुद के लिए अगर कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा तो आपको खुद के लिए खुद ही खड़े होना पड़ता है। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको अकेले ही चलना पड़ता है। तो ऐसा जब आप मोटिवेशनल लगाते हो ना, एक दो लीड्स का मुझे वहां पे मैसेज भी आया, उस स्टेटस पे रिप्लाई भी आया कि हाँ मैम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा, मैं पैसे अरेंज कर रही हूँ, मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ। एक वो मोटिवेशन मिलती है आपके लीड्स को। ठीक है। तो और उसके बाद आप मोटिवेशनल ऐसे भी लगा सकते हो कि आप खुद का फोटो यूज करके कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दो और साथ में कोई लाइन लिख दो, कीप अप द हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी पेज ऑफ, कुछ भी आपको बहुत सारी मोटिवेशनल कोट्स जो आप इंस्टा पे देखते हो वही आप सेम अपनी फोटो पे यूज कर लो और कोई मोटिवेशनल सा सॉन्ग लगा दो। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी अर्निंग्स होना स्टार्ट हो गई हैं तो आप लाइव डैशबोर्ड अपना शो करो, वीडियो बना के शो करो, उसको स्क्रीनशॉट मत डालो। ठीक है। उसका वीडियो बना के शो करो जिसमें वो नंबर्स आप उसको लोड कर रहे हो तो वो नंबर्स भी लोड होके शो हो रहे हैं कि आपकी 2000 है, 4000 है, 10,000 है। ठीक है। अगेन उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उससे एक प्रूफ बनता है कि हाँ ठीक है ये जो शो कर रही है। बिकॉज आजकल मार्केट में इतने स्कैम चल रहे हैं ना, ट्रस्ट मी। और लीड्स होती हैं वो बोलते हैं कि मैम ये स्क्रीनशॉट तो हर कोई दिखा देता है, क्योंकि आपको भी पता है स्क्रीनशॉट एडिट हो जाता है। ठीक है। आज मैं चाहूं तो अपने फोटो को एडिट करके ये दिखा सकती हूँ कि मैंने एक दिन की 1 लाख की अर्निंग की, लेकिन वीडियोस के नंबर्स एडिट नहीं होते हैं, वीडियो इस तरह से एडिट नहीं होती है ना? तो आपको वो चीज भी शो करनी है बिल्कुल ऐसे वीडियो बना के। ठीक है। उसके बाद आता है लाइव अर्निंग कि आपके पास अगर ये बैंक प्रूफ वाली अर्निंग की बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास बैंक प्रूफ आ गया है, मतलब आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी भी अर्निंग शो करो बैंक प्रूफ की लाइव वीडियो बना के। अगेन स्क्रीनशॉट जो है वो एडिट हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। ठीक है। तो आपको वो प्रॉपर लाइव बैंक प्रूफ का वीडियो बनाना है अपना। ठीक है। आप चाहे उसको सीधा ही ऑन करके, मतलब अगर आपको ये डर लग रहा है कि उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा क्या कुछ भी है, आप जाके मेरी स्टोरीज देख लेना बैंक प्रूफ वाली। ठीक है। उसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल मेंटोरशिप। ट्राई करो, चाहे आपकी एक लीड है चाहे आपकी 2 लीड है, एक टाइम पे ना, मतलब देखो हर कोई यहाँ ना जीरो से स्टार्ट करता है। आते ही ऐसा तो होता नहीं कि किसी के 10 स्टूडेंट हो गए, 50 स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए, ऐसा तो किसी का नहीं होता। राइट? यस नो? करेक्ट? मानते हो आप सब?
ऐसा तो किसी का नहीं होता कि हाँ भाई आते साथ ही किसी के 50 स्टूडेंट हो गए हैं, सबके 1 2 10 50 ऐसे जाते हैं, राइट। तो एक टाइम पे जब मेरा भी अगर एक ही स्टूडेंट था, दो ही स्टूडेंट थे, मैंने तभी से मेंटोरशिप देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे जितनी नॉलेज थी, मैं जो जो सीखती जा रही थी, मैं उनको वही बताती थी जो मैं ट्रेनिंग से सीख रही हूँ। ठीक है। एंड जब आप खुद चीजें कर रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपने खुद से भी कुछ चीजें सीखी होंगी जो आपको शायद ट्रेनिंग में ना पता चली हो, एक आधी चीज जो आपने खुद से एक्सप्लोर की हो, डिस्कवर की हो, है ना। तो वो चीजें आप अपनी लीड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और टाइम टू टाइम अगर आप अपने पर्सनल मेंटोरशिप बैचेस निकालते हो ना, कि ये मेरी 10 ही सीट है, तो ये ट्रिक होती है अर्जेंसी क्रिएट करने की, कि मेरे पास 10 ही सीट है, मैं सिर्फ 10 ही लोगों की हेल्प करूंगी। एंड आप उसमें बेनिफिट्स बताओ कि आप अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में बेनिफिट्स क्या दे रहे हो। ठीक है, रोड मैप बताऊंगी, Q&A सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन होगा मेरे साथ। एंड जो चीजें आप प्रॉमिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उनको डिलीवर भी करो। ठीक है। बिकॉज जब तक आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे ना अपनी लीड्स को, आपकी क्लोजिंग्स नहीं निकलेंगी। ठीक है। आपको अपने पर्सनल मेंटोरशिप का भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल बिलीफ। स्पिरिचुअल बिलीफ जैसे अगर आप भगवान को मानते हो, ठीक है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम स्टोरी लगाना। बिकॉज उससे भी एक पर्सन का ना, आपकी लीड्स का एक आपके साथ कनेक्ट होता है। अगर आप किसी भी भगवान में मानते हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप पंजाबी हो, मतलब सिख हो, ठीक है, आप कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट एक ट्रस्ट बिल्ड होता है पर्सन का कि हाँ यार ये भी भगवान में मानता है या ये स्पिरिचुअल है। आप कभी विजिट करते हो टेम्पल वगैरह, वहां पे फोटो या कभी भी भगवान की फोटो, मतलब उसके रिलेटेड भी कितने सारे स्टेटस आपको तो बने बनाए इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, राइट। अगेन वो आप फेस्टिवल के टाइम पे लगा सकते हो, जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, तो कुछ भी आपने उससे रिलेटेड स्टेटस लगा दिया। तो आई होप आप सबने ये पॉइंट्स लिख लिए हो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके स्टेटस में ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आपकी लीड्स का आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा ही होगा। वो आप पे ट्रस्ट करेगी, रिलेशनशिप बिल्ड होगा ही होगा। एंड आज नहीं तो कल आपकी लीड्स आपके साथ एनरोल भी जरूर करेंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कलर कॉन्ट्रास्ट, अब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत टॉप अफिलिएट्स की स्टोरी में देखा होगा कि उनकी स्टोरी स्टोरी जो है वो कितनी वो लगती है, लाइक एस्थेटिक लगती है, प्लीजिंग लगती है। ये शिवम सर ने भी एक बार अपने ट्रेनिंग में मेंशन किया था कि आप ना टॉप अफिलिएट्स की स्टोरी देखो, कि उन्होंने अगर कोई कलर यूज किया है तो क्यों यूज किया है, वहां पे उस पर्टिकुलर वर्ड को ही क्यों हाईलाइट किया है। ठीक है। अब क्या होता है, अब जब पर्सन स्टेटस देखता है, हम लोग पता है कैसे स्टेटस कर देखते हैं, आप सब लोग अग्री करोगे, ऐसे टिक 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 करके बहुत जल्दी जल्दी स्टेटस देखते हैं। करेक्ट। राइट, यस नो, करेक्ट, कि बहुत जल्दी जल्दी स्टेटस देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके स्टेटस में कुछ अमेजिंग है, कुछ ऐसे पॉप आउट होके आ रहा है, तो वो एकदम से पर्सन को दिखेगा और वो तभी आपकी स्टोरी पे रुकेगा। अदरवाइज आपको ये तो दिखेगा कि वो जो सीन होते हैं ना, कि 100 लोगों ने मेरी स्टोरी देख ली, बट वो देखी है या स्किप की है, वो मैटर करता है। ठीक है। अगर उसने आपकी स्टोरी रुक के देखी है, वो तभी मैटर करेगा। अगर उसने सिर्फ देख के ऐसे सीन ही कर दी, आपको तो लगेगा कि 100 लोग मेरी स्टोरी देख रहे हैं, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी क्लोजिंग्स नहीं आएंगे और आपको लगेगा कि यार मेरी तो स्टोरी भी लोग देख रहे हैं और मेरी क्लोजिंग्स भी नहीं आ रही है। क्योंकि वो आपकी स्टोरी देख नहीं रहे हैं, वो आपकी स्टोरी स्किप कर रहे हैं, वो आपको वैसे ही सिर्फ सीन दिख रहा है। ठीक है। तो कलर कॉन्ट्रास्ट, अब लोग क्या गलती करते हैं, ठीक है, या मैं भी जो स्टार्टिंग में गलती करती थी, मैं यूज कर लेती थी डार्क के ऊपर डार्क कलर, ठीक है, या फिर लाइट के ऊपर लाइट कलर, जो कि विजिबिलिटी ही नहीं होती थी वर्ड्स की। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, अब ये डार्क बैकग्राउंड है, डार्क ब्राउन कलर है, इसके ऊपर ब्लैक यूज किया है, उसके ऊपर व्हाइट से लिखा हुआ है। अब ये FAQ विद रश्मि कितना इजिली रीडेबल हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे गए हैं, अब इसको व्हाइट बॉक्स के ऊपर क्यों लिखा गया है। अगर आपको लगता है ये व्हाइट बॉक्स ना होता और अगर इसको ब्राउन, डार्क ब्राउन के ऊपर ब्लैक से या ऐसे लाइट ग्रीन से लिख रहे होते, तो क्या इसकी विजिबिलिटी होती, यस नो, क्या इसकी विजिबिलिटी होती, नहीं होती। करेक्ट। तो सिमिलरली आपको ये ध्यान रखना है जब आप भी स्टेटस अपना बना रहे हो। अब जैसे यहाँ पे भी एक गलती तो है, अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो यस वाली चीज है, ब्लैक के ऊपर डार्क पिंक से लिखी है, ये इतना हाईलाइट ही नहीं हो रहा। अगर कंपैरेटिवली यहाँ पे येलो से होती, क्योंकि येलो लाइट कलर है, अब यहाँ पे जो येलो है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये येलो से होता, तो वो पर्सन को कितना इजिली रीडेबल होता, उसने क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, अब वो सीधा यस का रिप्लाई करेगा आपके स्टेटस पे कि हाँ मुझे और बताओ काम के बारे में। ठीक है। तो आपको ये कलर कॉन्ट्रास्ट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे अब आप यहाँ पे देखो, अब ये ब्लैक है इसका बैकग्राउंड, ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट से लिखा है, उसके ऊपर येलो से हाईलाइट किया चीजें, ताकि अब जो पर्सन अब इस स्टेटस को स्किप करेगा ना, तो उसको एकदम से दिखेगा 64,000।
और अब वो इस स्टेटस पे रुकेगा और इसको पढ़ेगा कि ये क्या स्टेटस है। उसके बाद मस्ट रीड, कि अच्छा पढ़ना है कि क्या लिखा है, ठीक है। हाईलाइट की हुई है मेन मेन चीजें, बिकॉज कोई भी जो लीड है वो पूरा बैठ के इसको नहीं पढ़ेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, मैं खुद नहीं इसे पढ़ूंगी पूरा। मैं क्या करूंगी, सिर्फ ये ऊपर की 2 लाइंस पढ़ूंगी, ठीक है, एंड फिर ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, रेड लाइन है जिसके नीचे, मैं फटाफट बस ये पढ़ लूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं फटाफट बस यस रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे ये 8,000 की फिगर है, इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। आई डिजिटल पेन्योर, क्योंकि ये कंपनी का नाम है, इसको हाईलाइट किया है। तो ये बहुत मेन चीजें हैं जो आपको अपने स्टेटस में ध्यान रखना है कि आप किस टाइप के कलर्स को यूज कर रहे हो। अब जैसे ये एक स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा कलर्स भी नहीं यूज करने हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा कलर्स भी यूज करते हो ना, वही अगेन जो लीड या कोई पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पहले देखूं कहाँ पे, पढ़ूं किसे, ठीक है, और वो अल्टीमेटली कंफ्यूजन में आपकी स्टोरी को स्किप कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट आई गेट। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपने उसका टेलीग्राम चैनल का शो किया है कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट आई गेट विद प्रीमियम पैकेज। अब मैंने लाइन लिखी है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स का यूज किया है, ठीक है। एक तो बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एंड इसके अलावा थर्ड कलर मैंने पिंक यूज किया है। अब ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, अब पर्सन को पता है कि उसको टॉप से पढ़ना है, एंड टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस मैंने यूज किया है, ठीक है। अब वो ऊपर से पढ़ेगा प्रीमियम पैकेज, ठीक है। अब उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, या क्या चीज बताई हुई है, वो ये चीज नीचे आके पढ़ेगा। उसके बाद ऐसे ही आता है, अब आप देखो यहाँ पे येलो बैकग्राउंड है, ठीक है। येलो बैकग्राउंड पे मैंने सिंपली 2 बेसिक कलर्स यूज किए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक से मैंने काफी सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद एक चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि मेरे स्लॉट्स ओपन अप हो रहे हैं, 18 स्लॉट्स हैं, ठीक है, मैंने इतने ओपन अप किए हैं, तो फटाफट से एनरोल कर लो, उस चीज को मुझे ज्यादा हाईलाइट करना था, बिकॉज 82,000 वाली चीज तो ऑलरेडी हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट फॉर्मेट, कि अब आप टेक्स्ट का स्टाइल क्या रख रहे हो, फॉन्ट क्या रख रहे हो। अब जो बहुत लोग या बहुत अफिलिएट्स गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग, मतलब वो क्या करेंगे, पहले एक लाइन को एक फॉन्ट से लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन को दूसरे फॉन्ट से लिखेंगे, तीसरी लाइन को तीसरे फॉन्ट से लिखेंगे। तो ऐसे गलती नहीं करनी है, वो बिल्कुल भी एस्थेटिक और प्लीजिंग नहीं लगता। अब अगर आप इसको पूरी स्टोरी को देखोगे ना, तो एक ही टाइप का टेक्स्ट का फॉन्ट जो होता है वो यूज किया हुआ है। फॉन्ट मतलब टेक्सटाइल्स, जब आप टेक्स्ट लिखने लगते हो ना, और नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, इंस्टाग्राम में अगर आप स्टोरी बनाते हो तो उसमें आप देखोगे आपको काफी सारे ऑप्शन आते हैं। तो एक क्या किया है, ये एक ही टाइप का यूज किया है पूरी स्टोरी पे, अलग अलग नहीं यूज किया है। उससे क्या है, जो लीड आपकी स्टोरी देख रही है उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किसको पहले देखना है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना, अब जैसे यहाँ पे भी आप मेरी स्टोरी देखोगे, अब इसमें एक ही टाइप का टेक्सटाइल यूज किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली या तो आप क्या कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 यूज कर सकते हो अपने टेक्सटाइल। अब मुझे ये हाईलाइटेड करवाना था, होल्ड एंड रीड, ठीक है। अब किसी भी स्टोरी में या किसी भी चीज में किसी चीज को हाईलाइट या पॉप करवाने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसका कलर अलग कर दो, या तो आप उसका टेक्सटाइल अलग कर दो। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें लिखी ब्लैक से हुई है, पर ये ज्यादा हाईलाइट होके आ रहा है, राइट, ये ज्यादा पढ़ा जा रहा है, बिकॉज मैंने इसको बोल्ड और टेढ़े वाला फॉन्ट यूज किया है, कि जो थोड़ा इटैलिक होता है, होल्ड एंड रीड, ठीक है। इसको इटैलिक बोलते हैं, जो थोड़ा सा टिल्टेड फॉन्ट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने ये नॉर्मल लिखा है, माय स्टूडेंट्स ऑलवेज मेक माय डे। अब सिमिलरली अगर यहाँ पे आ जाओ, तो ऊपर नीचे मैंने सेम फॉन्ट यूज किया है, और बीच वाली जो चीज है जो मुझे हाईलाइट करवानी थी, कि मैं 10 स्लॉट्स ओपन कर रही हूँ, उसको मैंने अलग टेक्सटाइल से लिखा है, अलग कलर से लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको ये टेक्सटाइल्स, कलर फॉर्मेट्स ये बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है प्रॉपर सीक्वेंस, जो मैं बात कर रही थी कि एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल है, यही नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है, एक एग्जाम्पल के वे से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब सपोज आपकी जो फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है, आप उसकी एक जैसे वॉच द वीडियो है, आप क्या कर सकते हो, एक अपना वीडियो बना सकते हो जिसमें आप बोल रहे हो, ठीक है, कि अगर मतलब मेरे साथ डेली बेसिस पे बहुत लोग कनेक्ट कर रहे हैं काम के लिए, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सबके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया है, ठीक है। आप अपनी लीड्स के साथ प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते होगे, राइट। तो आपको ये बोल के आपने एक स्टेटस बना दिया, ठीक है, कि आप उस वीडियो को चेकआउट करो, एंड फटाफट से उसके वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ कनेक्ट करो, रिप्लाई करो यस अगर आपने वीडियो देख लिया है, ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है। उसके बाद आगे आप एफएक्यू लगाते हो। अब पर्सन क्या है,
पहले आप बोल रहे हो उसे कि वीडियो देखो, अब पर्सन के मन में कुछ डाउट्स या क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट स्टोरी आपकी जा रही है कि आप उसको एफएक्यूज क्लियर कर रहे हो, उसके बाद लीगैलिटी कि यार ये सेफ है या नहीं है, पर्सन का ये सबसे बड़ा डाउट होता है, आप उसका वो डाउट क्लियर कर रहे हो। उसके बाद टेस्टिमनीज कि यार मेरे से हो पाएगा या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उसके बाद आप लगा रहे हो टेस्टिमनीज दूसरे लोगों की, और लास्ट में आप अपना अर्निंग का लगा रहे हो। तो सोचो ये सीक्वेंस में आपने स्टेटस के थ्रू ही पर्सन के कितने ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए, कितने डाउट्स एंड क्वेश्चन क्लियर कर दिए, कि अब जब वो आपको रिप्लाई करे तो सीधा ये रिप्लाई करेगा कि मैं रेडी हूं स्टार्ट करने के लिए। करेक्ट? यस और नो? मतलब समझ आया आपको सीक्वेंस की मैं किस सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, राइट? सिमिलरली अगर हम दूसरे सीक्वेंस की बात करें, अब आप कैसे लगा सकते हो, तभी मैंने कहा कि ऐसा कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है, बट जब आप खुद एक स्टोरी लगा रहे हो ना, अपने अगले दिन की स्टोरी रात को ही प्लान करके सोचा करो, प्लान करके रखा करो कि मैं 10 बजे ये स्टोरी लगाऊंगी, 12 बजे ये लगाऊंगी, 2 बजे ये लगाऊंगी, 4 बजे ये लगाऊंगी, और खुद सोचा करो कि इसका कोई सीक्वेंस बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वॉच द वीडियो लगा दिया, बीच में ही टेस्ट मनी जा रही है, बीच में ही अर्निंग जा रही है दोपहर को, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सीक्वेंस टू। आप अगेन दूसरा क्या सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, सपोज आपने जो कल अर्निंग्स की है आप उसको मॉर्निंग में शो कर सकते हो। ठीक है, अब पर्सन सुबह, अब अर्निंग्स वाली चीज या तो आप बिल्कुल मॉर्निंग की रखा करो या बिल्कुल रात की रखा करो। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे पर्सन बहुत आराम से स्टेटस देख रहा होता है, अदरवाइज दिन में तो लोग स्किप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने अर्निंग्स की लगाई, उसके बाद आप बोल रहे हो कि ठीक है अगर आपको ऐसी अर्निंग्स करनी है मेरी तरह तो आप फटाफट से वो वीडियो शेयर करो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अदरवाइज नहीं तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आईडीपी में जिनका रिजल्ट क्रिएट हो रहा है आप वो लगा रहे हो, उसके बाद आप बैंक प्रूफ लगा रहे हो, उसके बाद इतने प्रूफ लगाने के बाद जब आप स्लॉट्स के बारे में बोलोगे तो टेल मी दिस कि आपको रिप्लाईज आएंगे या नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। अगर आप इतनी चीजें शो करके फिर बोल रहे हो कि ठीक है अगर आप रेडी हो तो मेरे पास 10 स्लॉट्स ओपन है, ठीक है तो आप फटाफट से इस पे स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाईज आएंगे। तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है जब आप अपनी स्टोरी लगा रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, कि लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये बता रही थी मैं आपको कि मैं इस तरह से अपना जो है वो स्टेटस लगाती हूँ अगर मुझे कभी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट शो करना हो। अब ये टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसमें ना तो ज्यादा कलर्स यूज किए हैं, इतने अच्छे से रीडेबिलिटी है इसकी। ठीक है, अब आप ऊपर देख रहे हो दिस इज हाउ पीपल आर अचीविंग देयर ड्रीम्स। सबसे पहले पर्सन ये रीड कर रहा है, लीड आपकी ये रीड कर रही है, उसके बाद जो पर्सन ने फेसबुक कम्युनिटी में जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और जो भी उसकी फोटोज थी मैंने वो यूज किए हैं, एंड लास्ट में मैंने ये यूज किया है। ठीक है, अगेन मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपके हर स्टेटस में ना एक सीटीए जा रहा हो कि यस 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 रिप्लाई यस। ठीक है, वो डेस्परेट लगता है। अब इस स्टेटस को देख के ना ऑलरेडी लोगों ने, लीड्स ने मुझे खुद ही बोल दिया था मैम कि कैसे करना है, काम कैसे करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद अब आप ये स्टोरी देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब आप देखो इसमें इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतने सारे कलर्स यूज किए गए हैं, पर्सन इस स्टोरी को स्किप कर देगा, वो देखेगा ही नहीं। मैं खुद नहीं देखती हूँ कि ये मतलब कहाँ से शुरू करूं, मैं कहाँ पे क्या चीज पढूं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपका इतना टेक्स्ट पढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ होता, आप लिख रहे हो 21 अगस्त डेट है जस्ट बाय वर्किंग 2 आवर्स, ठीक है, एंड आप बीच में लिख सकते हो कि यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग स्किल्स, मैसेज मी यस टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। ठीक है, तो आप इस वे से कर सकते हो। अब इसमें कितना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितने मल्टीपल कलर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, जो कि मैंने कहा था जिसकी वजह से मैंने आपको एक विजुअल सीक्वेंस शो किया था। अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट, ना तो इसका लेफ्ट टू राइट का कुछ सीक्वेंस शो हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ना इसमें टॉप टू बॉटम का कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। स्टूडेंट रिजल्ट होल टू रीड जो टीम में आएगा वो डेफिनेटली अर्न करेगा, ये बिल्कुल भी एस्थेटिक एंड प्लीजिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कलर्स बहुत वाइजली चूज करो, बहुत प्रॉपरली स्टोरी को फॉर्म करो अपने। अगर यही इसमें हम टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस रखते तो ये और ज्यादा एस्थेटिकली एंड प्लीजिंग लगता। एंड जितना हम पता है क्या सोचते हैं कि जितना बड़ा हम टेक्स्ट रखेंगे उतना ज्यादा लीड को दिखेगा, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। आप रखो लेकिन सारे टेक्स्ट को बड़ा मत रखो कि आपने सारे ही टेक्स्ट बड़े रख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे ये वाली, अगेन इसमें ना तो कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगेन इसमें डीएम मी यस टू नो मोर ऊपर ही लिखा हुआ है। पर्सन पहले चेक क्या करेगा, आपका जो सीटी है ट्राई किया करो कि वो हमेशा बॉटम में होना चाहिए, कि पर्सन पहले आपकी इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है कि आप उसको शो क्या करना चाहते हो, उसके बाद वो एक्शन ले कि हाँ भाई अब क्या करना है बताओ, यस लिखना है, क्या लिखना है कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे अब आप देखो कि
आधा टेक्स्ट यहाँ पे है, आधा टेक्स्ट यहाँ पे है, मतलब कॉर्नर में भी जगह छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेक श्योर किया करो कि आप बॉर्डर में भी स्पेस छोड़ा करो। अब अगर आप ये स्टोरी देखोगे, आप देखोगे चारों तरफ से कितने अच्छे से बॉर्डर स्पेसिंग की गई है, ठीक है। सिमिलरली आप ये स्टोरी देखो, बिल्कुल बॉर्डर को टच हो रहा है, अलग अलग कलर्स यूज किए हुए हैं, रेड, पिंक, ठीक है, एंड इतने बेकार से टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल भी एस्थेटिक एंड प्लीजिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, अब इसमें इधर ऊपर ही स्टूडेंट, ये बिस गुरुकुल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने ऊपर ही देखा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट रिव्यू लिख दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे मल्टीपल ऐसे वो कर दिया, लाइंस मार दिए, ठीक है। अपना डैशबोर्ड बीच में यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये देखो ब्लू के ऊपर ब्लैक लिया हुआ है, उसके ऊपर यस व्हाइट से लिखा हुआ है, कितना वो लग रहा है, प्लीजिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसी स्टोरीज जो है ना, लीड्स आपके स्किप कर देती हैं, वो नहीं देखती हैं, ट्रस्ट मी। एंड अगर वो आपका स्टेटस ही नहीं देखेंगी, पढ़ेंगी ही नहीं, तो उनका फॉलो अप नहीं होगा एंड अल्टीमेटली आपको ज्वाइनिंग्स भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप ये सारी मिस्टेक्स ध्यान में रखो कि आप ये ना करो, ठीक है। तो यस, दैट वाज ऑल। तो अब फटाफट से चैट बना के डालो कि हाँ यहाँ पे आपको लाइव ट्रेनिंग मिलती है ना। उसके बाद नेक्स्ट डाउट, ठीक है, बीच बीच में लोगों ने डाउट्स भी पूछे हैं। अगेन मेरी इंस्टा आईडी मैंने बता दी है, शुभांगी मित्तल 27। और स्टोरी में व्यूज ना आए तो क्या करें, तो फिर आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी भी आपके स्टोरी पे व्यूज नहीं आएंगे। आप और लीड्स को लेके आने पे फोकस करो, अपनी लीड जनरेशन उसकी चीज के ऊपर फोकस करो, डेफिनेटली आपको स्टोरी पे व्यूज। जब वो आता Recording है in देन आप उसके progress. साथ एक इंटरेक्शन करते हो, कॉल करते हो, फिर आप उसके साथ प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, है ना, तो वो सारा आपको सेल्स प्रोसेस में सीखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो, अब अगर आपके पास एक या दो लीड भी है, अब आपकी लीड को तो नहीं पता ना कि आपके पास एक या दो लीड है ना, अगर वो उनको आपको जल्दी क्लोज करना है, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो भी आप लगाओ अपने पर्सनल मेंटोरशिप का कि हाँ मेरे पास सिर्फ, तो आप कम सीट्स लगा दो, 10 की जगह आप 5 सीट्स लगा दो कि मैं सिर्फ इस वीक 5 ही लोगों को ट्रेन करने वाला हूँ या वाली हूँ पर्सनली। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फटाफट से स्टोरी पे यस रिप्लाई कर दो, इससे पहले कि स्लॉट्स बुक हो जाए, ठीक। स्टेटस कहाँ से बनाए, तो वो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके स्टेटस बना सकते हो ना, वहां पे ऑप्शन आता है, जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, जब आप अपने स्टेटस पे क्लिक करोगे, तो वहां पे ऑप्शन आता है कैमरा पे जाके आप खुद का स्टेटस से बना सकते हो। ओके, कोई पूछ रहा है फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करें। ट्रस्ट मी, डू नॉट रन बिहाइंड द फॉलोअर्स। इस टाइम पे ऐसे ऐसे अफिलिएट्स हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं लेकिन उनकी अर्निंग्स कुछ नहीं है, तो हमें लीड्स चाहिए, फॉलोअर्स पे इतना फोकस मत करो, मैक्सिमम लीड्स के ऊपर फॉलो करो, ठीक है। ओके ग्रेट, काफी सारे क्वेश्चंस नीचे चले गए हैं, जस्ट 5 more minutes, ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव टू एंड दिस सेशन। तो जिसके भी और डाउट्स हैं, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करें, अगेन आपको अपने पर्सनल मेंटोरशिप, अपनी स्लॉट्स वाली चीजें निकालनी है कि मैं सिर्फ 10 ही लोगों को ट्रेन करूंगा या करूंगी, ठीक है। अगर आप रेडी हो तो फटाफट से मुझे रिप्लाई यस कर दो, और आपके जो आ रही है, तो भी लीड्स बोर हो जाती है कि यार मतलब क्या ही लगाया हुआ है। मिनिमम मतलब 5 स्टोरीज आपकी दिन की होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 7, उससे ज्यादा मत रखना, ठीक है। कोई कोई एक्सेप्शनल डे हो सकता है कि जिस दिन आपने कुछ ज्यादा ही बताना है तो आपकी 8 चली गई, ठीक है, बट डेली बेसिस पे आपकी 5 to 7 स्टोरीज आर इनफ, और 2 to 3 आवर्स के गैप पे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सारी स्टोरीज आप एक साथ ही लगा दो पूरे दिन की, तो वो भी मेक श्योर करना, ठीक है। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस मेक श्योर करो कि एक वे में आप सीक्वेंस बता रहे हो, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डाउट, ठीक है, लीड्स कैसे आएंगी, लीड जनरेशन की ट्रेनिंग्स देखो, ठीक है। रील्स कैसे वायरल करें, कंटेंट की ट्रेनिंग देखो, रेशु मैम की इतनी सारी अमेजिंग कंटेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, तो आप वो चेकआउट करो।
सो ठीक है, काफी सारे आए गए, सब तो स्टेटस से रिलेटेड मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो फटाफट से अब मुझे जानना है कि आप सबको सेशन कैसा लगा आज का, हेल्पफुल था या नहीं था आपके लिए। मुझे फटाफट से रिप्लाई कर दो, बिकॉज ओके कि आप सबको सेशन कैसा लगा, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके ये सेशन प्लान किया था कि आज तक किसी ने भी कलर कॉन्ट्रास्ट, टेक्सटाइल के बारे में, सीक्वेंस के बारे में नहीं बताया है। तो आप फटाफट से मुझे बता दो कि आपको सेशन कैसा लगा आज का। बहुत तेजी से जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो रियली अमेजिंग, हेल्पफुल, सो रियली नाइस। नाइस, ग्रेट। ठीक है, इस टाइम पे करंटली आई गेस 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स है। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, रियली नाइस, ग्रेट। आई एम रियली ग्लैड कि आप सबको सेशन बहुत फुल लगा। आई एम रियली रियली ग्लैड, यही मैं चाहती थी कि आप सबको सेशन बहुत हेल्पफुल लगे। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है, मतलब जिन भी लोगों को सीक्वेंस वगैरह चेक करना है, आई एम श्योर कि इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। एंड इंस्टा आईडी मेरी अगेन मैं सबके लिए एक बार चैट में तो नहीं शो होगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके शो कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं एक बार ये शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप लोग नोट डाउन कर लो, शुभांगी मित्तल 27, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, मेरी स्टोरीज चेक कर सकते हो। एंड एक मैं रिक्वेस्ट बोलना चाहूंगी सबको, जो लोग सब गलतियां करते हैं, कि प्लीज आप लीड्स बन के कभी भी टॉप अफिलिएट्स के पास मत जाया करो, ठीक है। ऐसा आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी, मैं करके देख चुकी हूँ और मैंने देख लिया है, ठीक है। कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। एंड कल को आपके साथ भी यही होगा, फिर आपके पास भी लोग लीड्स बन के आ रहे होंगे, ठीक है, एंड आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे। उससे कुछ नहीं पता चलता। जो भी चीजें बताई गई हैं ट्रेनिंग्स में, बहुत अच्छे से बताई गई हैं। वो इट्स जस्ट दैट कि वो उनकी मेहनत है कि उनको उतना रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। बस आप वो, और ये चीज है कि उन्होंने ट्रेनिंग्स में जो सिखाया गया है, बहुत अच्छे से फॉलो किया है, इंप्लीमेंट किया है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं आप बस गलती कर रहे हो, चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर कई बारी चीजें हमारे लिए टाइम ले रही होती है, ठीक है। इसके अलावा और किसी का कोई सीक्रेट नहीं है कि वो मतलब महीने का 10 लाख क्यों कमा रहा है, कोई महीने का 5 लाख क्यों कमा रहा है, ठीक है। ओके, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप दिस सेशन वाज अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना चाहो कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, आई वुड रियली लव टू हियर दैट। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग एवरीवन।